कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू होती है। यहाँ दो जंगली लड़कियाँ छुप छुप कर किसी को ढूंढ रही थीं। इसी शहर में सैम नाम का आदमी भी रहता था और वो अपने दोस्तों के पास जा रहा था। सैम जंगल में खोजबीन का काम करता था। जल्दी ही वो अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है। काले कोट वाले का नाम बॉब जबकि दूसरे का नाम मैक्स था। सैम के दोनों दोस्त भी जंगल की खोजबीन करते थे। ये लोग जंगल के रहस्यों को दुनिया के सामने लाते थे। सैम और बॉब जल्दी ही जंगल जाना चाहते थे, लेकिन इस बार मैक्स उनके साथ नहीं जाना चाहता था। तीनों दोस्त अभी बातें ही कर रहे थे कि इसी बीच एक लड़की सैम के पास आकर कहती है, आपको बाहर कोई बुला रहा है। लड़की की बात मानकर सैम जैसे ही बाहर आता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। इस बूढ़े आदमी का नाम विंसन था। किसी जमाने में विंसन भी जंगल की खोजबीन किया करता था। वो सैम को बताता है कि जंगल में एक कबीला है जिसमें सिर्फ प्यासी लड़कियां ही रहती हैं। इन लड़कियों के पास बहुत सोना है और उस सोने के पीछे बोस्को नाम का बदमाश पड़ा है। बोस्को नशे का सौदागर है। अगर उसके हाथ सोना लगा तो वो तबाही मचा देगा। सैम विंसन की हर बात ध्यान से सुन रहा था। विंसन चाहता था कि वो सोना हासिल कर उसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करे। विंसन को पता था कि सैम नेकदिल आदमी है और सिर्फ उसी पर यकीन किया जा सकता है। सैम को सब बताकर विंसन जैसे ही उसे कबीले तक जाने का नक्शा देता है, तभी दो तीर आकर उसे लगते हैं। ये जहरीले तीर जंगली लड़कियों ने चलाए थे। सैम जल्दी जल्दी लड़कियों की तरफ भागता है ताकि उन्हें पकड़ सके, मगर जब वो लड़कियों के पास पहुंचता है तभी लड़कियां एक दूसरे पर ही तीर चलाती हैं। असल में लड़कियां नहीं चाहती थीं कि कोई बाहरी आदमी उन्हें पकड़े, इसलिए उन्होंने खुद को मार डाला था। अब कहानी कुछ दिनों बाद जंगल से शुरू होती है। सैम और बॉब उसी कबीले की तरफ जा रहे थे। यहाँ प्यासी लड़कियां रहती थीं और जिनके पास बहुत सोना था। ये जंगल बेहद बड़ा था और इसमें कई कबीले रहते थे। कुछ कबीले बेहद अच्छे थे, लेकिन कुछ कबीले ऐसे भी थे जो इंसानों को ही खा जाते थे। जल्दी ही सैम और बॉब एक कबीले में पहुँच गए। सैम यहाँ पहले भी आया था और उसने इस कबीले की मदद की थी। सैम को देखकर कबीले वाले उसका जोरदार स्वागत करते हैं। सैम यहाँ जानबूझकर आया था क्योंकि उसे मदद की जरूरत थी। वो अपने साथ एक जंगली लेकर जाना चाहता था जिसे जंगल की पूरी जानकारी हो। कबीले का सरदार सैम से वादा करता है कि वो जरूर उसकी मदद करेगा। अगले दिन सैम और बॉब फिर से आगे बढ़ रहे थे। इनके साथ एक जंगली भी था जिसका नाम जूसा था। सैम की गाड़ी लगातार दौड़ रही थी और इसी बीच एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है। हेलीकॉप्टर में बदमाश बोस्को बैठा था। बोस्को वही बदमाश था जो नशे का सौदागर था। उसे पता चल चुका था कि विंसन ने सैम को नक्शा दिया है, इसलिए वो सैम को मारकर नक्शा पाना चाहता था। बोस्को से बचने के लिए सैम की टीम जंगल में दौड़ने लगी। बोस्को उनकी गाड़ी तो उड़ा देता है, लेकिन वो इन तीनों को नहीं मार पाता। कुछ देर बाद सैम की टीम आगे बढ़ रही थी। जंगल में कई खतरनाक जीव भी थे जो किसी की भी जान ले सकते थे। काफी देर चलने के बाद सैम की टीम आराम करने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब बॉब उठने लगा तो उसके पैर हिल नहीं पाते। जूसा समझ गया था कि बॉब को किसी जीव ने काट लिया है, इसीलिए उसके पैर सुन्न हो गए हैं। बॉब को ठीक करने के लिए वो जल्दी जल्दी देसी बूटी ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे देसी बूटी मिल जाती है, जिसके बाद उसने बॉब का इलाज शुरू कर दिया। देखते ही देखते बॉब की तबीयत तो ठीक होने लगी, लेकिन जूसा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। दरअसल उसे भी किसी सांप ने काट लिया था, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जूसा सैम को बताता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि इस जहर का कोई इलाज नहीं। जूसा ने बॉब की जान तो बचा ली थी, लेकिन वो बेचारा खुद को नहीं बचा पाता। थोड़ी देर बाद सैम और बॉब फिर से आगे बढ़ने लगे। बॉब के पैर अब बिल्कुल ठीक हो गए थे और वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे जाने पर कई लड़कियां इन्हें घेर लेती हैं। वो जल्दी जल्दी दोनों के हथियार छीनकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती हैं। ये उसी कबीले की लड़कियां थीं जिन्हें सैम ढूंढ रहा था। जल्दी ही सैम और बॉब कबीले तक पहुंच जाते हैं। कबीले में दो दो जवान आदमी देखकर प्यासी लड़कियां उन्हें छेड़ने लग जाती हैं। कोई उनके डंडे को हाथ लगा रही थी तो कोई उनके पिछवाड़े को। जल्दी ही दोनों को रानी के सामने पेश किया गया। रानी की खूबसूरती और उसके गोल गोल तरबूज देखकर सैम हैरान हो गया। दोनों को देखने के बाद रानी हुक्म देती है कि दोनों को जेल में डाल दिया जाए। रानी का हुक्म मानकर दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में 3 और भी कैदी थे। विंस नाम का आदमी सैम से कहता है कि ये कबीला बेहद खतरनाक है क्योंकि यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही जिंदा रह सकती हैं। ये लड़कियाँ बाहर से आदमी लाती हैं और फिर उनके साथ तब तक मजे करती हैं जब तक वो मर नहीं जाते। दूसरे कैदियों के नाम विली और जॉर्ज थे। दोनों का जहाज खराब हो गया था, जिस कारण वो यहाँ तक पहुँच गए थे। विंस के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कब से यहाँ है। सैम कैदियों की बातें सुन ही रहा था कि तभी उसे लड़कियों का शोर सुनाई देता है। सैम देखता है कि 2 लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। विली उसे बताता है कि ये दोनों लड़कियां तुम्हारे लिए लड़ रही हैं। इनमें से जो भी लड़की जीतेगी वही तुम्हारे साथ मजे करेगी। इसी बीच रानी वहाँ आकर उन्हें रोकती है। इसके बाद वो सैम के पास आकर कहती है, ये दोनों भी तुम्हारा पानी निकालना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इनकी लड़ाई देखो ताकि तुम्हें लड़कियों की ताकत का अंदाजा हो सके। रानी के कहने पर सैम को बाहर निकाला गया। अब रानी के कहने पर दोनों
दोनों लड़कियां भी लड़ाई के लिए तैयार हो गईं। ये लड़ाई पानी में लड़ी जानी थी और इस पानी में कई मगरमच्छ भी थे। देखते ही देखते लड़कियां लड़ने लगीं और लड़ते लड़ते निमा नाम की लड़की पानी में गिर जाती है। निमा की जान खतरे में थी, लेकिन सैम जल्दी जल्दी पानी में कूदकर उसकी जान बचा लेता है। सैम की बहादुरी देखकर रानी खुश हो गई थी। रात को बॉब एक लड़की के साथ मजे करता है, जबकि सैम निमा के साथ लगा हुआ था। सैम ने जिस तरह निमा की जान बचाई थी, उसे देखकर रानी सैम का खास धन्यवाद करती है। वो दोनों को अपनी झोपड़ी में लाकर खास दारू भी पिलाती है। दारू पीते पीते सैम ने रानी को बता दिया कि वो यहाँ सोने के लिए आए हैं। सैम की बात सुनकर रानी कुछ नहीं बोलती और तभी बोस्को का हेलीकॉप्टर भी कबीले के ऊपर पहुँच जाता है। बोस्को इस बार गोले फेंकने लगा था। इन गोलों में नशीली गैस थी, जिस कारण पूरा कबीला बेहोश होने लगा। सैम भी खुद को बचा नहीं पाता और वो भी बेहोश हो जाता है। सबके बेहोश होने के बाद बोस्को और उसकी टीम नीचे उतरती है। वो जल्दी जल्दी सैम से नक्शा चुराते हैं और फिर जाते जाते कबीले को आग लगा देते हैं। बोस्को के जाने के बाद सभी को होश आने लगा। सैम और बाकी कैदी लड़कियों को बचाने लगे, क्योंकि हर तरफ आग फैल रही थी। बोस्को ने पूरे कबीले को जला दिया था, जिस कारण रानी बेहद गुस्से में थी। सैम उसे बताता है कि ये सारा किया धरा बोस्को का है। रानी बोस्को को जानती थी, क्योंकि वो काफी समय से सोने की तलाश कर रहा था। रानी सैम को बताती है कि मेरे कबीले में सोना नहीं है, लेकिन मैं उस तक जाने का रास्ता जानती हूँ। वैसे इस बार रानी ने फैसला कर लिया था कि वो बोस्को को सबक सिखाकर ही रहेगी और इस काम में सैम उसकी मदद करने वाला था। बॉब कबीले में ही रहने वाला था, क्योंकि कबीले में कई लड़कियां जख्मी थीं। दूसरी तरफ बोस्को की टीम पैदल ही आगे बढ़ रही थी। सोना एक प्राचीन मंदिर में था और वहाँ सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था। उधर सैम की टीम भी मंदिर की तरफ जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बोस्को वहीं मिलेगा। सैम जिस तरह कबीले की मदद कर रहा था, उसे देखकर रानी ने फैसला कर लिया था कि अब वो आदमियों को नहीं मारेगी। उधर बोस्को मंदिर तक पहुँच गया था। मंदिर के अंदर सोने का सामान था, जिसे देखकर बोस्को खुश हो जाता है। उसकी टीम खुशियां मना ही रही थी कि तभी उनके सामने पुजारी आ जाता है। वो बोस्को को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन बोस्को उसकी बात नहीं मानता। आखिर में पुजारी अपने आदमी बुलाता है, जिसके बाद बोस्को को कई जंगली घेर लेते हैं। दूसरी तरफ रानी भी मंदिर तक पहुँच गई थी। वो जैसे ही मंदिर में आती है तो पुजारी उसे भी जाने को कहता है। सैम उसकी बात नहीं मानता। वो जैसे ही गोली चलाता है तो पुजारी दिखना बंद हो जाता है। पुजारी एक शीशे के पीछे था, इस कारण वो लोगों को छोटा दिख रहा था। गोली की आवाज सुनकर जंगली भी अंदर आ जाते हैं और सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई काफी जोरदार थी और इस लड़ाई में रानी की टीम जीत जाती है। रानी यहाँ बोस्को को सबक सिखाने आई थी और वो उसके हाथ लग भी गया था। रानी तो उसे मारना चाहती थी, लेकिन सैम उसे रोक लेता है। कहानी के आखिर में रानी की टीम शहर में आ गई थी। यहाँ शहरी लोग उन्हें देखकर हैरान थे। वो बोस्को को पकड़कर उसे शहर में लेकर आई थी, ताकि कानून उसे सख्त से सख्त सजा दे। साले की पूरी जिंदगी अब जेल में कटने वाली थी। सैम और बॉब को अपनी अपनी लवर्स मिल चुकी थी और वो खुशी खुशी रहने लगे थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।